Good morning students, welcome back in my teaching session and this is me to Apo, your science teacher. Students, आज मैं आपको एक ऐसे विषय के बारे में बताना चाहूँगी जो सीधा आपसे संबंधित है. It is directly related to you students. As you are children, you are of in a very special stage and age of life which is very important for your overall development. So today I would like to talk about something very special directly related to you. Students, today I'll be talking about a chapter in your science textbook named as Reaching the Age of Adolescence, which means किशोरावस्था की ओर. बच्चों, ये आपके 8वीं के साइंस किताब में दिया है. बच्चों, ये किशोरावस्था, ये एडोलसेंस, इस शब्द को आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपसे सीधा संपर्क रखता है, ये सीधा आपसे रिलेटेड है. स्टूडेंट्स, in this chapter we will be talking about what is adolescence, what are the mind state or why the adolescence age is important. Next we'll be talking about the physical changes in adolescence. There are several physical changes which an adolescence children undergo. We'll be talking about how the boy or the girl is formed, what is the sex determination. We will talk about the nutrition requirements of the adolescents. We will be talking about the glands present in human body. Also we will talk about the for the overall development, for the smooth development of an adolescence, what are the important things which we have to talk about and which you must know. बच्चों, ये जो किशोरावस्था है, ये अवस्था इतना इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण क्यों है? बच्चों देखिए, हम मानव जीवन काल को हम 4 भागों में बांट सकते हैं. पहला हम बोल सकते हैं कि चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस, उसके बाद युवावस्था यानी यूथ और एडल्टहुड, तो लास्ट है बच्चों ओल्ड एज यानी वृद्धावस्था. बच्चों, जब मानव जीवन में 4 स्टेजेस होते हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ युवावस्था, एडोलेसेंस या किशोरावस्था के बारे में बात करूंगी. आप ये सोचने वाली बात ये है कि जो एजुकेशनिस्ट है उन्होंने इस एडोलेसेंस को यानी किशोरावस्था को एक चैप्टर में ही कन्वर्ट कर दिया है. तो इससे ये साबित होता है कि ये अवस्था, जीवन का ये अवधि, ये किशोरावस्था इतना इम्पॉर्टेंट है जिसके कारण उसे आपको एक पूरा चैप्टर में बहुत सारी जानकारी आपको उसमें दिया गया है. What is adolescence? Adolescence is a stage when a body undergo several changes leading to a reproductive maturity. Now, students, in English, adolescence can also be defined as teenagers. Teenagers. Because, students, we can see that they are a group starting from maybe 13 to 19, 13 TEEN, 19 TEEN. But students, nowadays we can call or we can define the adolescence right from the age of 10 to 11 years and 18 to 19 years of age. So students, जो बच्चे टीनेज के ग्रुप में हैं, यानी मान लीजिए 10-11 के आयु से लेकर 18-19 वर्ष के आयु तक, इन बच्चों को हम एडोलेसेंस कहते हैं. तो बच्चों, ये हुआ ना डायरेक्टली मेरा आपसे बात करना, यानी आप सभी जिससे मैं संपर्क कर रही हूँ, जिससे मैं बातें कर रही हूँ इस वक्त, आप सभी उसी अवस्था में हो, आप सभी एडोलेसेंस हो, आप सभी किशोरावस्था के बच्चे हो. बच्चों, इस स्टेज में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है और ये इतना स्पेशल क्यों है? बच्चों, इस अवस्था में वी अंडरगो सेवरल चेंजेस. हमारा शारीरिक
विकास होता है, हमारा मानसिक विकास होता है, हमारे इमोशनल डेवलपमेंट्स होते हैं। तो ये ऐसा कड़ी है जीवन का जिसमें हमारा संपूर्ण विकास हो सकता है। नाउ बच्चों, ये एडोलेसेंस या किशोरावस्था, इस आयु में एक बच्चा कैसे होता है, उनमें क्या सारी बातें होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस अवस्था में एक बच्चा के शरीर में पीक एनर्जी होता है। एक किशोरावस्था के शरीर में बहुत ज्यादा ऊर्जा होता है। बच्चों, आपको पता है ऊर्जा दो बातों के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, या तो हम किसी को बनाने के लिए या तो हम किसी चीज को बिगाड़ने के लिए। दो कार्यों में ऊर्जा का उपयोग होता है। बच्चों, आपके जो एडोलेसेंस एज है, एक एडोलेसेंस चाइल्ड को मैं कंपेयर करना चाहूंगी एक डैम से। अगर आप में से किसी ने, हमारे अंडमान निकोबार में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाटर डैम है जो कल्पोंग नदी में डिगलीपुर में स्थित है। बच्चों, डैम को बनाने के लिए बहुत ज्यादा एरिया का उपयोग होता है जो एक नदी में बनाया जाता है, यानी उस नदी के जल को इकट्ठा किया जाता है। एंड बच्चों, डैम में बड़ा एरिया होता है जिसमें बहुत सारी मात्रा में जल इकट्ठा होते हैं, कलेक्ट होता है, एंड वो जल शांत दिखता है। बच्चों, वो जल शांत है लेकिन उसमें भी ऊर्जा है, उसमें स्थितिज ऊर्जा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ह्यूज पोटेंशियल एनर्जी होती है। एंड उस डैम को हमने चैनलाइज करके हमने उसमें से उस जल का प्रयोग को अपने टरबाइन को घुमाने में, यानी हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर को चालू करने में और उससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए हम करते हैं। बच्चों, डैम होता है एक ऊंचे जगह पे जिसके वाटर को चैनलाइज करके हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक टरबाइन घुमाने में हमारी मदद होती है, एंड जिससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। यानी इस डैम का जो एनर्जी है इसको हमने कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज किया, यानी हमने अपने फायदे के लिए उपयोग किया, है ना। तो ये ऊर्जा उपयोगी हुआ। साइड बाय साइड डैम के दूसरी ओर छोटी छोटी चैनल्स होते हैं, ओवरफ्लो आउटलेट्स। बच्चों, आप इमेजिन कीजिए कभी उस डैम में पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, एंड वो इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया, एंड मान लीजिए उसमें ओवरफ्लो चैनल्स नहीं है, तो क्या होगा? वो ऊर्जा जो जल में मौजूद है वो उस विशाल दीवार को तोड़ देगा, और दीवार टूटने के बाद में तबाही मच जाएगी, बाढ़ आएगी और आसपास के जो क्षेत्र है वो डूब जाएगा। यानी इसी एक डैम में से आपने दो उपयोग देखा। एक तो इस डैम से हमने उपयोगी कुछ कार्य किए हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किया है। दूसरा हमने देखा कि इस डैम में अगर ओवरफ्लो चैनल नहीं होता तो कैसे वो दीवार टूट के तबाही का रूप लेता है। वैसे ही बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक जो किशोरावस्था, एक जो बच्चा है ना, उसमें असीमित ऊर्जा होती है। अगर आपने अपने उस असीमित ऊर्जा को सही दिशा नहीं दिया, अगर आपने चैनलाइज नहीं किया, आपने उस ऊर्जा से अगर कंस्ट्रक्टिव अच्छे कार्य नहीं किए, तो वो ऊर्जा आपको विनाश की ओर लेके जाएगा। उस ऊर्जा से आप अपने जीवन का विनाश कर सकते हो। इसीलिए बच्चों, इस उम्र में, एडोलेसेंस में एनर्जी का चैनलाइज होना, ऊर्जा का सही उपयोग होना बहुत जरूरी होता है। तो ये रहा कि एक एडोलेसेंस, एक बच्चा है, उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होता है। दूसरा हम बात करेंगे कि एडोलेसेंस जो स्टेज है, दैट इज नोन एज द गोल्डन स्टेज ऑफ लर्निंग। बच्चों, ये एक ऐसा अवस्था है जिसमें आप बहुत सारी जानकारियां हासिल कर सकते हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में ले सकते हो। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि 0 से 6 इयर्स तक के एज में ऑलमोस्ट ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है, लेकिन कुछ एरियाज होते हैं अब तक डेवलप नहीं होता है। बच्चों, 13 से लेकर 14 वर्ष के आयु के बच्चों में एक ग्रे मैटर होता है जिसका डेवलपमेंट होता है। उस समय आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स का नेटवर्क बनता है, बहुत सारे न्यूरॉन सेल्स के नेटवर्क बनते हैं, जिसकी क्षमता ये होती है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आप अपने माइंड में स्टोर कर सकते हो। आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हो, आप खेल कूद कर सकते हो, आप टेक्नोलॉजी सीख सकते हो, आप जितना चाहे जीवन में जो आगे आपको उपयोगी होगा, वो हर गुण को, वो हर बातों को, वो हर टैलेंट को आप सीख सकते हो। और मैं आपको बता दूं, अगर उस
एज में आपने अपने गोल्डन लर्निंग स्टेज का उपयोग नहीं किया तो उस समय के बाद में ऑटोमेटिकली आपके जो ब्रेन सेल्स है ना बच्चों, आपके जो न्यूरॉन सेल्स है, सिनेप्टिक प्रूनिंग शुरू हो जाता है। आपके न्यूरॉन में जो सिनेप्टिक जंक्शंस है, जो इंफॉर्मेशंस ले सकता था आपने नहीं लिया, तो वो ऑटोमेटिकली प्रूनिंग होना शुरू हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रूनिंग? प्रूनिंग का मतलब है छटाई। बच्चों आपने देखा होगा कि कुछ पौधों को हम लोग पार्क में बहुत अच्छी तरह से छटाई करके, उसको कटिंग करके बहुत सुंदर शेप देते हैं, है ना? आपने बहुत सारे पार्क में देखा होगा। लेकिन अगर उस पौधा को हमने प्रूनिंग नहीं किया और ऐसे ही छोड़ दिया तो वो पौधा हैफासाइडली ग्रो करेगा और शेपलेस हो जाएगा। तो इसलिए पौधों को शेप करने से, प्रूनिंग करने से एक बहुत खूबसूरत पौधा बनता है। वैसे ही बच्चों, आपके गोल्डन स्टेज ऑफ लर्निंग में, उस एज में अगर आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं किया, आपने बहुत सारी जानकारी हासिल नहीं की, तो उस स्टेज के बाद आपका ब्रेन में सिनेप्टिक प्रूनिंग होगा और वो सारी कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी। उसके बाद आप नहीं सीख पाओगे। नाउ बच्चों, आप सभी को पिगी बैंक पता होगा या गुल्लक पता होगा, जिसमें आप पैसे इकट्ठा करते हो, अपने पॉकेट मनी को कलेक्ट करते हो। अगर आपने उसमें बहुत सारे पैसे कलेक्ट किए हैं तो आपको खोलने पे बहुत सारा पैसा मिलेगा, और अगर उसमें आपने सिर्फ थोड़ा सा पैसा इकट्ठा किया है तो तोड़ने पे बहुत कम पैसा मिलेगा। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगी, आप एक एडोलेसेंट, एक बॉय या गर्ल है, आप अपने ब्रेन को इमेजिन कीजिए कि दिस इज अ पिगी बैंक फॉर यू। ये आपका गुल्लक है। किस बात का गुल्लक? आप अपने इस पिगी बैंक में, इस एज में, इस स्टेज में जितना इंफॉर्मेशन हो सके आप कलेक्ट कीजिए। आपके किताब के अलावा बाकी जितना भी इंफॉर्मेशन है जो आपके आने वाले जीवन में उपयोगी होगा, आप उसको भरिए, अपने इस पिगी बैंक में भरिए, इस ब्रेन रूपी पिगी बैंक में आप इंफॉर्मेशन भरिए, ताकि बच्चों आने वाले समय में, चाहे वो आपके स्कूल्स के एग्जाम्स हो, चाहे आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, अगर आपने इस पिगी बैंक में, इस ब्रेन रूपी पिगी बैंक में इंफॉर्मेशन इकट्ठा किए हैं, तो अगर आप किसी भी एग्जाम को लिखोगे तो उस समय वो इंफॉर्मेशंस आपको काम आएंगी और वो इंफॉर्मेशंस आपके लिए उपयोगी होगा। लेकिन अगर इस स्टेज में, इस एज में अगर आपने सही तरीके से इंफॉर्मेशंस को गैदर नहीं किया, तो जब आपको जरूरत पड़ेगी उस इंफॉर्मेशंस का, आपके पिगी बैंक को तोड़ने का, आपको एग्जाम्स लिखने का, तब आपके पास में उस प्रश्नों के उत्तर नहीं होंगे। That's why I'm telling you students, this stage of adolescent और adolescence is very important. इस पे आपका ब्रेन बहुत इंफॉर्मेशंस गैदर कर सकता है। तीसरा मैं कहना चाहूंगी कि डिसीजन मेकिंग। स्टूडेंट्स, इस किशोरावस्था में या as an adolescent boy or girl, whatever decisions you will make now, that will not be correct. The reason is that आपके ब्रेन में वो हिस्सा या वो पार्ट बना ही नहीं है कि आप सही तरीके से, जजमेंटल तरीके से डिसीजंस को बना सके। बच्चों, हमारा ब्रेन में एक हिस्सा होता है जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये जो पार्ट है ना, दिस डेवलप्स एट द एज ऑफ मिड-20s। तो अभी जैसे मैंने डेफिनेशन बताया, एज बताया, राइट फ्रॉम द 10 to 19 years of age is known as the adolescence age, and अभी तक आपका ब्रेन में ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप ही नहीं हुआ। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स? दिस हेल्प्स अस इन मेकिंग डिसीजन विथ कीपिंग इन व्यू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट डिसीजन। इसीलिए बच्चों, आप अपने जीवन में इस अवस्था में, इस स्थिति में जो कोई भी डिसीजंस लोगे ना, उसमें आप अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को इन्वॉल्व कीजिएगा, क्योंकि एडल्ट्स के ब्रेन में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप है जो कि किसी भी डिसीजन का दी बैड कॉन्सिक्वेंसेस एंड गुड कॉन्सिक्वेंसेस को बता सकता है। बट आपके ब्रेन में सिंस वो हिस्सा है ही नहीं बच्चों, तो आप जो भी डिसीजन लोगे आपका वो ज्यादातर गलत होगा। इसीलिए बच्चों, इन बातों को आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आप इसी अवस्था में, इसी स्थिति से, जीवन की उसी कड़ी से गुजर रहे हो। बच्चों, इसके बाद मैं बात करना चाहूंगी कि व्हाट आर द चेंजेस इन द एडोलेसेंस बॉडी। नाउ
During the adolescent stage, the adolescent boy or girl, they gets the physical change. एक किशोरावस्था बच्चा में शारीरिक बदलाव होता है, उस बदलाव के कारण वो या तो लड़का जैसे बनता है या तो लड़की जैसे बनता है. Okay, next we'll talk about the change in voice. Students, एक फीमेल एडोलोसेंट का जो वॉइस है ना वो हाई पिच का होता है और एक मेल एडोलोसेंट का जो वॉइस है वो डीप होता है. दैट अगेंस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल. उसके बाद in this stage, in the adolescent stage, there is an increased activity of sweat and sebaceous gland. That is why students, most of you got the oily skin, oily face and the pimples on your face. Sweat gland, जिसमें से पसीना निकलता है, and sebaceous gland is a oil gland. This secretes the oil or the sebum. Now, the adolescent child also develops the reproductive organs. Then this adolescent's children or the adolescent boy or girl, they reach the mental, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी. जैसे कि मैंने बताया ना बच्चों आपको, इस स्टेज में, इस अवस्था में, इस जीवन के इस अवधि में, इस काल में हमारा शरीर के अलावा, हमारा शारीरिक बदलाव के अलावा हमारी मेंटल स्टेट, हमारी इंटेलेक्चुअल, हमारी इमोशनल डेवलपमेंट भी होती है, इमोशनल मैच्योरिटी भी आती है. नेक्स्ट, there is a development of secondary reproductive characters. Now, what is secondary reproductive characters? These are those features which does not directly involve in the process of reproduction. Now, students will be talking about why this drastic change in adolescence, why this drastic change in this stage, why these changes in adolescent boy or girl. ये इतना ज़्यादा बदलाव हमारे शरीर में क्यों होता है? ना तो हम बच्चा रहता है, ना तो हम बड़े रहते हैं. We are in that critical stage कि ना हम बच्चे रह गए, ना हम बड़े हुए हैं. तो ये इतना कंफ्यूजन, ये इतनी ज़्यादा ऊर्जा हमारे शरीर में, हमारा इमोशन इतना ज़्यादा क्यों होता है, हमारा ब्रेन इतना एक्टिव क्यों होता है, हमारा डिसीजन मेकिंग ऐसे क्यों होता है? दिस इज नथिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ द male and female hormone in the adolescent. Okay students, so एक बॉय को, एक मेल को मेल चाइल्ड बनाने में या एक फीमेल को फीमेल चाइल्ड बनाने में एक इस हार्मोन का बहुत ज़्यादा रोल होता है. नाउ द मेल हार्मोन इज द टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन, this produces in a male child. Then the female hormone is estrogen. Students, just because of these two hormones, you undergo lots of changes in your thinking, in your physical body, in your emotions. Now, students, what is hormone? Hormone is nothing but the chemical secretion which is secreted by various body organs. Now, how does a male child becomes a male child or a female child becomes a female child? एक बच्चा जब जन्म लेता है माँ के गर्भ में से ही वो एक लड़का या एक लड़की कैसे होता है, यानी बच्चों में लिंग निर्धारण कैसे होता है. आइए इस चीज को समझने के लिए हम एक वीडियो क्लिप को देखेंगे. Sex determination. Do you know how the sex of a newborn baby is determined? Sex of a newborn is determined by different factors in different species of animals. In reptiles like snakes and crocodiles, the sex of a newborn is determined by the temperature. In case of snails, they can change their sex. In these two cases, sex is not genetically determined. But in human beings, the sex of the individual is largely genetically determined. It means the genes inherited from parents decide whether the newborn will be a boy or a girl.
Each human cell contains 23 pairs of chromosomes. Out of these 23 pairs, 22 pairs are autosomes and 1 pair is sex chromosome. Women have a matched pair of sex chromosomes, both called XX, but men have a mismatched pair in which one is a normal-sized X, while the other is a short one called Y. So, females are XX, while males are XY. The sex cells like sperms and egg cells are haploid in nature. That means they contain only 23 chromosomes, 22 autosomes and 1 sex chromosome. In males, the sperms contain only 1 sex chromosome. It can be either Y or X. That means some sperms with Y and some with X chromosome. In females, all the egg cells produced are X. If a sperm with Y sex chromosome fuses with egg cell, it develops into a baby with XY sex chromosomes. You know that XY means a boy child. If a sperm with X sex chromosome fuses with egg cell, it develops into a baby with XX sex chromosomes. You know that XX means be a girl child. Thus, the sex of the children will be determined by what they inherit from their father. A child who inherits an X chromosome from her father will be a girl, and one who inherits a Y chromosome from him will be a boy. This is all about sex determination in humans. Now students, we will look into the various endocrine glands present in human body. Students, these endocrine glands, they secretes a chemical or the hormone directly into the bloodstream. That is why they are also known as ductless glands, because they doesn't have duct and their secretion directly is present or secreted into the human bloodstream. To know more about the endocrine glands, let us have a look on this video slide. The endocrine system. We all know that living organisms perform a number of activities like growth, reproduction and digestion, etc. These are controlled and coordinated by nervous coordination and chemical coordination. Our body secretes certain chemicals called hormones. Hormones are the chemicals produced in the body that regulates or stimulates some action. Hormones are secreted by endocrine glands. These glands have no ducts and are also called as ductless glands. Hormones get directly secreted into the blood. It travels into the bloodstream until they reach their target organs. They activate a series of chemical changes. Hormones are secreted by some organs but show their effect or response in other organs. The main endocrine glands are pituitary, thyroid, parathyroid, thymus, adrenal, pancreas, and gonads. The pituitary gland are also known as master gland. The hormones secreted by this gland control the functioning of almost all other endocrine glands. The quantity of secretions should be appropriate. Its more or less quantity shows adverse effect on the body. The hormones secreted by the glands and their functions are known as endocrine glands and their functions. Students, you can see the name of the glands, hormone secreted and functions. Pituitary gland secrete growth hormones and several other hormones. Their function is to control the activities of other glands. Its deficiency causes dwarfism and gigantism or overgrowth. Thyroid secretes thyroxine. It controls metabolism and growth. Its deficiency causes goiter. Parathyroid gland secretes parathormone. It controls the concentration of calcium and phosphorus in the blood. Thymus secretes thymosin. It is involved in the development of cells of the immune system. Adrenal, it secretes adrenaline. It maintains normal blood circulation, balance of salt and water in the body, regulates fats, carbohydrates and protein metabolism. It prepares the body for emergency situations.
Pancreas, it secretes insulin. It regulates the level of glucose in the blood. Deficiency results in diabetes. Gonads. Testis secretes testosterone, male hormone. It produces sperm cell. Ovary secretes estrogen. It is a female hormone, estrogen and progesterone. It produces ova in females. It also helps in the pregnancy. बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये किशोरावस्था के समय हमारा शरीर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है और ये वो स्टेज है जिसमें हमारा जितना डेवलपमेंट होना है, जितना ग्रोथ होना है, मैक्सिमम ग्रोथ इसी एज के अंदर होगा। तो बच्चों, एक अच्छा ग्रोथ पाने के लिए, एक ओवरऑल डेवलपमेंट पाने के लिए हमारा शरीर को भी तो अच्छा होना है। तो हमारा शरीर को पूरी तरह से विकास करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें हमारी न्यूट्रिशनल नीड्स होती है जो हमें अच्छा ग्रो करने के लिए, अच्छी तरह से डेवलपमेंट करने के लिए सहायक होगा। इसके अलावा हम इस एज में हमें अपना पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हमें अपने फिजिकल एक्सरसाइजेस का ख्याल रखना है। यानी एज एन एडोलेसेंट बॉय और गर्ल, यू नीड टू गो आउट, यू नीड टू प्ले, यू नीड टू वॉक, यू नीड टू रन अराउंड, ताकि आपका शरीर को जितने भी फिजिकल एक्सरसाइजेस चाहिए है वो पूरी तरह से मिल जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस स्टेज में आपके ब्रेन में वो हिस्सा डेवलप नहीं है जो आपको सही डिसीजन लेने में सहायक हो। आप इस एज में ज़्यादातर आप इमोशनल होकर डिसीजन लेते हो, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको सही फ्रेंड्स, सही संगति का सेलेक्ट करना और अपने दोस्तों को, जो आपके कुछ दोस्त होंगे आपको जो बुरे कामों के लिए, जैसे ड्रग्स, स्मोकिंग, टोबैको यूजिंग, ये सब कामों के लिए अगर आपको प्रेरित करेगा तो आपको उससे नो कहना है। यू हैव टू से देम नो, यू हैव टू से नो टू द ड्रग्स। एंड स्टूडेंट्स, इसको अच्छी तरह से और समझने के लिए आइए हम इस वीडियो क्लिप पर नजर डालते हैं। A sound mind is in a sound body. This is something we have been hearing since long. But have you ever thought about the importance of having a sound body? What factors do you think are essential for keeping health in a good condition? And why is good health given the first priority during adolescence? It's simple. Adolescence is the time when our body grows. That is the reason why good health and habits come at the top in the priority list. But before learning about the factors needed for good health, can you define good health for me? You would say absence of any disease. Correct. But is there anything else apart from this? Yes, good health is the physical, mental, and social well-being of an individual. That means along with the absence of any disease, we even need to have an undisturbed mind and good interactions with people surrounding us. And these factors help us develop a good personality. That is why taking proper care of health is of utmost importance, especially during adolescence. So how will we achieve good health? Out of the several methods to do so, a few important ones that are simple and doable include having a proper diet, exercising regularly, and maintaining personal hygiene. Is there something we need to be careful about? Yes, consuming substances that are harmful and may lead to addiction should strictly be avoided by us. Let's begin understanding the importance of an appropriate diet first. We always complain to our mom or dad about the food made at home. Most of us prefer eating the junk food available outside our homes. However, the nutritional value of the square meal made at home cannot be matched by any other kind of food which is readily available outside. Our body needs all the essential components like carbohydrates, proteins, and fats. These are obtained from the foods which contain cereals, pulses, whole grains, and so on. Food which is processed and packed, like fried chips or tinned snacks, are almost always unhealthy for our body. They contain several compounds and preservatives that harm our body internally. But do you know why we still consume such food items? The problem here is that these effects are seen gradually. It takes a lot of time for their ill effects to be seen. And that is why we take our health for granted and consume such food items. The next extremely important factor in our list is physical exercise. We know rest is needed by our body.
But only rest for a prolonged period of time is not good for our muscles. The human body is designed for movement and not for staying idle at one place. Hence, exercising makes muscles stronger, flexible, and powerful. That is the reason why some minimum workout is needed by the body every day. This makes sure that our body remains fit. So, is there anything else that we need to do for good health? Of course. Among many other things, maintaining good personal hygiene tops the list. Having a proper bath, wearing washed and clean clothes, washing hands before meals are some of the good habits that we need to implement. These are common habits for all. But girls need to take special care of personal hygiene during menstruation. So with all these habits, can we be assured of good health? Well, to a certain extent, yes. Wait a second. What did I say? To a certain extent? This is because there are a few more things that we need to keep in mind. What am I talking about exactly? Kids turning to adults have minds which can be molded easily. They get influenced quickly by the people around them and fall prey to certain risky activities. Many bad habits like consuming alcohol, smoking, and even consuming drugs are things that many kids fall prey to. However, the only thing kids acquire from such bad habits is ill health. Yes, there is absolutely no advantage of consuming any of these products. In fact, they spoil our health significantly and invite several dreadful diseases like cancer. Drugs are the most addictive of all. They rule our nervous system and get us strongly addicted to them. Adolescence is an age of developing and grooming our mind as well as our body. The right kinds of efforts help the tree of life to blossom beautifully. All we need to do is to be on the right track without getting influenced by the wrong things. तो स्टूडेंट्स, आपने मेरे इस सेशन में खुद को, अपने आप को, यानी आपके जीवन की इस अवधि को, जीवन के इस काल को, इस पीरियड को, किशोरावस्था यानी एडोलोसेंस जो स्टेज है, इसको अच्छी तरह से समझा। आप खुद को समझने में, खुद की काबिलियत को समझने में और अच्छी तरह से आपको इस क्लास में जानकारी मिला। आपको मैंने बताया कि अपने इस ज्ञान रूपी, ब्रेन रूपी पिगी बैंक को हमेशा इंफॉर्मेशन से भर के रखिए, नहीं तो ये उम्र, ये एज चला जाएगा, ऑटोमेटिकली आपकी प्रूनिंग हो जाएंगी और आप जो है उस इंफॉर्मेशन को नहीं सीख पाओगे। तो बच्चों, मैं समझती हूँ इस चैप्टर के माध्यम से आपको ये वो सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी जिसके लिए आपको क्या करने हैं, कैसे करने हैं, खुद को कैसे समझनी है, खुद के एनर्जी को कैसे चैनलाइज करना है। और जैसे मैंने बताया कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, एक एडोलोसेंट में बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, काबिलियत होती है, जिससे कि हम लोग अपने काबिलियत से दो चीज़ कर सकते हैं, या तो हम बना सकते हैं या तो बिगाड़ सकते हैं। तो बच्चों, हम अपनी काबिलियत से अपने जीवन को बनाएं, अपने जीवन के लिए अच्छा भविष्य तैयार करें। हम खुद का, अपने माँ बाप का और अपने शिक्षकों का, सभी का नाम रोशन करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पाठ के माध्यम से आपको वो सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी कि आपको क्या करने हैं, कैसे इस युद्ध में, कैसे इस उम्र को लड़ना है, उम्र का सामना करना है और अपने अंदर पॉजिटिव लाना है और अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अभी जो मैंने बताया है आप किताबों में उसको देखिए, आप उसको पढ़िए और इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, खुद को और अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए और खुद से प्यार करना सीखिए।